स्वागतम, नमस्कार दोस्तों। बात करते हैं मौसम पूर्वानुमान, यानी कि आज के दौरान आपके इलाके में कहां पर कैसा रहेगा मौसम, कहां पर होगी भारी बारिश, कहां पर रहेगा मौसम साफ, कहां पर रहेगा तूफान का साया और कहां पर क्या रहेगा हालात मौसम के हाल का। सबसे पहले दोस्तों बताते रहे चलते हैं आपको कि देखिए, जो वर्षा की गतिविधियां हैं वो अब कम होने वाली हैं, यानी हो भी गई हैं। क्योंकि क्या हो रहा है कि मानसून जब वापस लौटता है तो वर्षा की गतिविधियां अपने साथ लेकर लौट जाता है। जैसे हमने पहले बताया था कि मानसून जब वापस लौटता है अपने साथ वर्षा की गतिविधियों को भी वापस ले जाता है, बादलों को ले जाता है। क्योंकि आप इस समय देख रहे होंगे कि जो सैटेलाइट इमेज है उसमें देख सकते हैं, इसमें सैटेलाइट इमेज देख सकते हैं, इसमें बादल अब मध्य भारत के जो मध्य प्रदेश का क्षेत्र है उसके ऊपर कम नजर आ रहे हैं या नजर ही नहीं आ रहे हैं। क्योंकि देख सकते हैं इसमें, क्योंकि अब मॉइस्चर काफी कम हो रहा है, एक एंटी साइक्लोन बन चुका है, उसके प्रभाव से मानसून की वापसी शुरू हो चुकी है। उसी के चलते यहाँ पर जो है मॉइस्चर के चलते बादल नहीं बन रहे हैं, जिससे कि बारिश नहीं हो रही है। आने वाले दिनों में भी कोई बहुत विशेष वर्षा की तो गतिविधियां संभावित नहीं रहेंगी, लेकिन आप बताते चले कि इस जो हमारा बादलों को देख रहे हैं, जो हमारा सैटेलाइट इमेज है, इसमें ये दर्शा रहा है कि मानसून की समय हालात क्या हैं, यानी कि बादल कैसे बन रहे हैं, कहाँ पर अभी मानसून सक्रिय है और कहाँ पर कितने इंटेंसिटी की वर्षा देखने को मिलने वाली है। तो सबसे ज़्यादा जो वर्षा देखने को मिलेगी वो मिलेगी हमारे साउथ इंडिया में, क्योंकि अब जो है उत्तर पूर्वी मानसून का आगमन का समय हो रहा है, यानी कि जल्द ही 15 अक्टूबर के आसपास उसके आगमन की समय होता है। उसके बाद कभी भी आ सकता है, वो उसका समय होता है उत्तरी पूर्वी मानसून का। तो वैसा लग भी रहा है क्योंकि मानसून की वापसी जब शुरू हो जाती है, मानसून वापस जाने लगता है, तभी ये मानसून का आगमन भी होता है। तो इसी प्रकार का प्रभाव अपना छोड़ के जाएगा, यानी कि अब जो हमारा उत्तर भारत क्षेत्र है यहाँ पर तो बारिश काफी बंद हो गई है, लेकिन जो हमारा पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार का क्षेत्र था, मध्य प्रदेश का क्षेत्र था, इन क्षेत्रों में वर्षा हो रही थी, अब इसमें भी काफी कमी आएगी। अब देख लेते हैं मौसमी सिस्टम का परिदृश्य का, यानी कि जो हवाओं का एनिमेशन क्या देख सकते हैं, ये रहा हवाओं का एनिमेशन। इसमें देख सकते हैं कि जब अब ज्यादातर उसमें राज्य जैसे कि इसमें लिया जाए जम्मू कश्मीर, दिल्ली बल्तिस्तान, मुजफ्फराबाद, लद्दाख और उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, इन सभी क्षेत्रों में उत्तर पश्चिमी शुष्क हवाएं चल रही हैं, यानी कि यहाँ पर बहुत ज्यादा हवाओं का रफ्तार देखने को नहीं मिल रहा है। आप साफ साफ इसको इस क्षेत्र में देख सकते हैं। इसके बाद राजस्थान की बात किया जाए तो राजस्थान में भी एंटी साइक्लोन का प्रभाव है, यहाँ पर भी हालात काफी अच्छे हैं देखने में, क्योंकि जब शुष्क हवाएं चलती हैं, गर्म हवाएं चलती हैं, तो बादल नहीं बनते हैं और वर्षा नहीं होती है। और इस समय किसान भाइयों को वर्षा की गतिविधियां नहीं चाहिए। हालांकि जिसने लेट बोया है, लेट बुआई की है, उसके लिए तो चाहिए है, लेकिन बाकी जो किसान भाई हैं उनको वर्षा की गतिविधियां नहीं चाहिए, क्योंकि फसल कटाई का समय है, मड़ाई का समय है, तो यहाँ पर वर्षा होती है तो काफी फसलों को नुकसान उठाना पड़ सकता है किसान भाइयों को। तो यहाँ पर वर्षा नहीं होगी, वो काफी अच्छी बात है, काफी अच्छा संकेत है। बाकी पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लिए पंजाब, हरियाणा, दिल्ली में देख सकते हैं, और पूर्वी उत्तर प्रदेश के क्षेत्र में देख सकते हैं, यहाँ पर भी कोई ज्यादा पश्चिमी हवाएं ही चल रहे हैं, यहाँ पर भी पूर्वैया कम चल रही हैं, और यहाँ पर पूर्वैया जल्द ही बंद हो जाएगी, जो भी चल रही है वो उसका भी यहाँ पर समापन हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर भी जो उत्तरी हवाएं चलेंगी, यानी कि उत्तरी हवाएं चलेंगी, इससे रात और दिन का तापमान कुछ गिरेगा, लेकिन जो हमारा सुबह और रात का तापमान गिरेगा, लेकिन जो हमारा दोपहर का तापमान होगा, जो दिन का तापमान होगा, उसमें कुछ मामूली वृद्धि दर्ज की जा सकती है उसमें, जैसे कि हम गर्मी का एहसास हमको कुछ हो सकता है। बाकी कोई कंफर्टेबल मौसम रहेगा, कोई ज़्यादा परेशानियों का सामना इस मौसम में नहीं करना पड़ेगा। पूर्वोत्तर भारत में भी वही हाल रहने वाला है। पश्चिम बंगाल, झारखंड में भी कोई ज़्यादा वर्षा की गतिविधियाँ नहीं होंगी, क्योंकि यहाँ पर भी देख सकते हैं उत्तरी हवाएं चल रही हैं। हालांकि जो साउथ पश्चिम बंगाल का क्षेत्र है, यहाँ पर वर्षा की गतिविधियाँ कुछ हो सकती हैं, कुछ समय के लिए हल्की बारिश की गतिविधियाँ देखने को मिलेंगी। बहुत इंटेंस इस पर बहुत भारी वर्षा इन क्षेत्रों में देखने को नहीं मिलेगा। पूरी तरह से इसे कोई संभावना है कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा इंटेंस रेन देखने को नहीं मिलने वाला। बाकी हमारा उत्तरी जो हमारा छत्तीसगढ़ का क्षेत्र है और उड़ीसा का क्षेत्र है, यहाँ पर फिलहाल मौसम शुष्क और साफ रहेगा, कहीं के पर हल्की वर्षा देखने को मिलेगी। लेकिन जो हमारा साउथ छत्तीसगढ़ और साउथ उड़ीसा का क्षेत्र है, यहाँ पर वर्षा की गतिविधियाँ काफ़ी अच्छी हो सकती हैं, लेकिन भारी नहीं होगी, हल्की से मध्यम कहीं के ऊपर देखने को मिलेंगी। बहुत भारी वर्षा या बहुत तगड़ी वर्षा की संभावना फिलहाल यहाँ पर नजर नहीं आ रही है। मध्य प्रदेश के जो हमारा सदर्न पार्ट है, यानी कि जो दक्षिणी मध्य प्रदेश का क्षेत्र है, यहाँ पर हल्की से मध्यम वर्षा की संभावना रहेगी, लेकिन बाकी मध्य प्रदेश में अब वर्षा की गतिविधियाँ काफ़ी कम हो जाएंगी, छिटपुट वर्षा ही देखने को कहीं कहीं पर मिलेगी। राजस्थान में भी वही हाल रहने वाला है, कहीं कहीं पर छिटपुट वर्षा की गतिविधियाँ संभावित रहेंगी। बहुत इंटेंस या बहुत भारी वर्षा राजस्थान के इलाकों में भी देखने को नहीं मिलने वाला, क्योंकि यहाँ पर हवाओं का रुख जो है
काफ़ी बदल चुका है, जिससे कि अब मानसून की वापसी भी शुरू हो चुकी है और यहाँ पर वर्षा भी काफ़ी कमी हो चुकी है। गुजरात और सौराष्ट्र कच्छ का रीजन भी यहाँ पर भी वर्षा में काफ़ी कमी रही है। हालांकि सितंबर का महीना कुछ यहाँ पर वर्षा दिया था, जिससे कि लोगों को राहत मिली थी, लेकिन अब यहाँ पर भी वर्षा की कम देख सकते हैं। यहाँ पर भी उत्तरी हवाएं चल रही हैं, जैसे कि यहाँ पर भी मानसून की वापसी काफ़ी प्रबल संभावना है कि मानसून की वापसी हो जाने की, और यहाँ पर जल्द ही मानसून की वापसी हो जाएगी, जिससे गुजरात और सौराष्ट्र कच्छ में वर्षा की संभावना फिलहाल नजर नहीं आ रही है। मध्य महाराष्ट्र, विदर्भ, तेलंगाना, रायलसीमा के क्षेत्रों में वर्षा देखने को मिलेगी। मराठवाड़ा में भी वर्षा देखने को मिलेगी, लेकिन बहुत भारी या बहुत तगड़ी वर्षा नहीं होगी। हल्की वर्षा कहीं कहीं पर और कहीं कहीं पर मध्यम दर्जे की वर्षा होगी। बहुत भारी या बहुत तगड़ी वर्षा होगी, इस तरह की प्रोबेबिलिटी यहाँ पर नजर नहीं आ रही है। बाकी अगर देखा जाए, इसमें सबसे जो तेज वर्षा की संभावना रहेगी वो रहेगी दक्षिणी भाग में। इसमें हमारा तटीय आंध्र प्रदेश का क्षेत्र होगा और तमिलनाडु का क्षेत्र होगा। यहाँ पर हल्की के साथ साथ भारी वर्षा भी देखने को मिलेगी। केरला और कर्नाटका में भी वर्षा की संभावना काफ़ी अच्छी रहेगी। यहाँ पर भी इंटेंस स्पेल का जो संभावना रहेगी बनी रहेगी, क्योंकि अब दो सिस्टम लगातार बनने वाले हैं। एक बंगाल खाड़ी में, एक अरब सागर में, एक डिप्रेशन, एक चक्रवाती तूफान बन सकता है। लेकिन अभी कहना जल्दबाजी होगा कि ये क्या बनेगा, किधर जाएगा, लेकिन इसका अनुमान यही है। तो हम आशा करते हैं कि, और हम भगवान से यही दुआ करेंगे कि सिस्टम बिल्कुल ना बने, क्योंकि इस सिस्टम से अगर बनता है तो फायदा बिल्कुल नहीं होगा, नुकसान काफ़ी ज़्यादा होने वाला है। तो हम आशा करते हैं कि जो मानसून की कमी रहेगी वर्षा का, उसका भरपाई करने कोई भी सिस्टम मत आए, क्योंकि तूफान तो तूफान ही होता है, उसका खतरा काफ़ी ज़्यादा रहता है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। चलिए मिलते हैं अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद।